सही गेस करा आपने। तो आज हम लोगों का टॉपिक है पॉल्यूशन। सेकंड गेस आप लोग को ये करना है कि पॉल्यूशन तो हुआ, बट पॉल्यूशन कहाँ हो रहा है? वातावरण में हो रहा है। वातावरण में क्या है ये बता सकते हैं? गैस। गैस, सही बात है, गैस। और हम लोग ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एयर पॉल्यूशन। तो बेसिकली बहुत सिंपल टॉपिक है और हम लोग बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। तो आप लोग में से कोई अगर बताना चाहे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है तो बता सकते हैं। कोई और बताना चाहेंगे? कोई है? बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, आप सबको बताओ। कारखाने से जो उसका धुआं निकलता है। बिल्कुल सही। और कोई रीजन बताओ जिसमें पता चले कि हाँ ये एक कारण है जिसके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और कोई तो अगर इसका सिंपल सा डेफिनेशन देखें कि एयर पॉल्यूशन क्या है, तो एयर पॉल्यूशन जो हमारे वायु में जो भी गैसेस के कंसंट्रेशन है उसमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू एनीथिंग, तो उसके कारण क्या होता है कि जो गैसेस के जो कंसंट्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो जो गैसेस होते हैं जो हम लोग अपने शरीर में लेते हैं एज ऑक्सीजन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन है बट ले रहे हैं गैस। और गैसेस में बहुत सारे कंसंट्रेशन होते हैं गैसेस में, और उसमें कंसंट्रेशन होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और सबका कंसंट्रेशन होता है। सबका कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। तो मान लीजिए अगर हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है अगर वो बढ़ गया, ज्यादा हो, तो हम लोग ऑक्सीजन अगर लेंगे तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पर? बता सकते हैं कोई? सफोकेशन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। आपको पता है सांस लेने में क्यों दिक्कत होगी? फेफड़ा खराब हो जाता है। बिल्कुल सर, ब्रोंकाइटिस भी होता है। वन ऑफ द रीजन है, मतलब बीमारी कह सकते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन के कारण ही होता है। बट वो कॉजेज है कि इफेक्ट क्या हुआ इंडिविजुअल लेवल पर वो है। कुछ कह रहे हैं आप? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे कंसंट्रेशन में चेंज के कारण एयर पॉल्यूशन होता है। अब हम लोग आगे आते हैं कि कॉजेस क्या है, कौन कौन से मेन गैसेस हैं जो कि एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, CH3 भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो अब ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया कि कॉजेस क्या है, कारण क्या है जिसके कारण ये चीज हो रही है। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है। देखेंगे ना, इफेक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इफेक्ट पता नहीं चलेगा हम लोग उसे रोकेंगे कैसे कि भाई इंडिविजुअल लेवल पर हमको क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है पॉल्यूशन के कारण। तो आप लोगों में से कोई बताना चाहे कि कारण क्या है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोगों को? एयर तो पॉल्यूट हो चुका है, हम लोग सांस ले रहे हैं। अब हमको ये बताओ कि भाई उसमें होता क्या, हमको क्या बताओ? कोई क्या लंग्स का नाम बता सकते हैं? अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस होता है। तो ये एक दो बीमारी है जो कि हम लोगों को बीमार कर सकता है और हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये दो एक ऐसे डिजीज है जिसके जो एयर पॉल्यूशन के कारण। अब हम लोग जैसे ये पढ़ रहे हैं कि चलो ये रीजन है, और विजिबिलिटी में कभी तो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा ही। अब इंडिविजुअल लेवल पर तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों को ये इफेक्ट होता है, तो हम लोग इसे रोकने का भी तो प्रयास करेंगे। कारण तो पता चल गया ना, तो अब रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, या सरकार के लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पर? तो कोई बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। पेड़ लगा सकते हैं। एयर प्यूरिफायर तो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि हम लोग पेड़ लगा सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, हम लोगों को एयर पॉल्यूशन में कमी होती है, तो हम लोग को सांस लेने में अच्छा लगता है। और कोई कुछ बता सकते हैं? सरकार कैसे इनिशिएटिव लेती है अलग अलग समय पे BS6, BS4, BS3 ऐसे करके व्हीकल का कैटेगरी
कैटेगरी बनाती है ताकि वहाँ पे जो पर्टिकुलर 2.5 मतलब पर्टिकुलर मैटर जो 2.5 होता है उसको उतना जो उसका लेवल रहता है उससे कम करके ला सके, जिससे जो वायु में जो पॉल्यूशन है वो कम हो। तो ये सब तो रीजन हुआ, ठीक है। अब हम लोग जब ये पढ़ लेते हैं कि चलो अब ये भी पता चल गया कि हाँ कुछ ऐसे काम हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो अगर ये कम हो गया तो अगर हम लोग ऐसे इन सब को जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है उसको अगर हम कंक्लूड करें कि इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि हम कैसे इसको कहेंगे जिससे सभी लोगों पर एक इम्पैक्ट जाए, जिससे हमें ये पता चले कि एयर पोल्यूशन नहीं करना है, हमें इससे बचना चाहिए, ताकि हम लोगों को आने वाले जनरेशन को जो फ्यूचर के जनरेशन है उनके लिए भी एक स्वस्थ एयर छोड़ के जा सके। कुछ बता सकेंगे आप लोग कुछ इसके बारे में? हाँ एनीवन? ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं, बीच में करना ही पड़ेगा, सरकार भी अलग अलग इनिशिएटिव निकालते हैं ताकि हम लोग ऐसे करें। तो हम लोग जब कंक्लूड करेंगे इसको तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि एक फ्यूचर जनरेशन को एक स्वस्थ वायु जो कहते हैं जिससे हम लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है वो हेल्थ इमरजेंसी है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है ना। हो गया सर। तो ये रीजन हो सकता है जो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग ये एक जो एयर पोल्यूशन है ये एक हेल्थ इमरजेंसी है और हम लोगों को अभी प्रयास करना चाहिए ताकि हम लोग क्या करें, आगे के जनरेशन को और फ्यूचर को अच्छा एयर दे सकें। थैंक यू।